ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने होम पेज के 3 सेक्शंस बना लिए थे। ये 3 बना लिए थे हमने स्टार्ट के, और आज हम 2 सेक्शंस और बनाएंगे। एक ये बूट कैंप वाला और गेट स्टार्टेड टुडे वाला। और हमने इन सारे सेक्शंस को रिस्पॉन्सिव नहीं किया था, इसको रिस्पॉन्सिव भी कर लेंगे आज की क्लास में। ठीक है, इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वेबसाइट थी जो लास्ट क्लास में हमने बना ली थी। ये 3 सेक्शंस हमने बनाए थे और आज 2 सेक्शंस और बनाएंगे और उसको रिस्पॉन्सिव करेंगे हम। तो पहला सेक्शन जो है वो ये बूट कैंप वाला है, और इसमें भी सिंपल ही है। एक हमारा मेन डिव है, लेफ़्ट साइड पे हमारी इमेज है, राइट साइड पे हमारी एक बैकग्राउंड इमेज ऐड हुई हुई है, और हेडिंग है, टेक्स्ट है और बटन ऐड हुआ है। चलते हैं, अब इसको देख लेते हैं। पहले सेम उसी तरीके से बनाना है हमने ये भी। पहले हमारा एक मेन डिव है और उसी के अंदर फिर हमारे 2 डिव्स और हैं। सर ये आप ये इंस्ट्रक्टर वाला बना रहे हैं, किसके नीचे वाला बना रहे हैं? हम इसके नीचे वाला बना रहे हैं, ये वाला बूट कैंप वाला। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही है कि हमारा पहले एक मेन डिव है और इसके अंदर फिर हमारे 2 डिव्स और हैं। अब पहले डिव में हम कोई कंटेंट रखना चाहे कंटेंट रख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो हम पहले जो हमारा फर्स्ट डिव है इसको हम क्लास नेम देते हैं, और क्लास नेम में हम इसकी जो इमेज है वो ऐड कर सकते हैं। अब पहले तो चलिए पहले हम इमेज ऐड कर लेते हैं। तो पहला जो डिव है हमारा, अब उसमें हमने इमेज ऐड करनी है। तो उसके लिए हमने ऊपर भी बैकग्राउंड इमेज यूज़ की थी, जिस तरीके से हमने ये इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इमेज यहाँ पे मैंने कॉपी कर ली है। आपको इमेज ये मिल जाएगी हमारे सेशन से, और इसका लिंक गिटअप में कोड पुश कर दूँगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इमेज है वही वाली जो हम यूज़ करने वाले। तो यहाँ पे हमने इमेज का नाम जो है बूट कैम्प 3 है, वो चेंज कर लेते हैं JPG। अच्छा, अभी इमेज वहाँ पे शो नहीं होगी क्योंकि हमने इसमें भी इसके बीच में कोई कंटेंट नहीं रखा हुआ। अब अगर हम इसको हाइड दे दें तो फिर इसका कंटेंट जो है वो शो हो जाएगा। अब हम जब कोई भी बैकग्राउंड इमेज यूज़ करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं, हम वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे बैकग्राउंड हम कवर यूज़ करते हैं, इसको हम कर लेते हैं बैकग्राउंड कवर। और बैकग्राउंड कवर के बाद हम बैकग्राउंड सेंटर कर लेते हैं इसको, ताकि इमेज जो हमारे सेंटर में आए। और इसको हमने एक और चीज़ देनी है जो कि है हाइट, क्योंकि हम इसमें कोई कंटेंट नहीं रख रहे, हम डायरेक्टली इसको हाइट देना चाह रहे हैं। हाइट देते हैं तो हमारी इमेज यहाँ पे शो हो जाएगी। बैकग्राउंड फिक्स भी रखेंगे? नहीं, फिक्स तो तब रखेंगे हम इमेज को मूव करवाना चाहते हैं, तब रखते हैं फिक्स है। ठीक है, तो हमारी इमेज शो हो गई है, लेकिन ये सिर्फ एक ही बॉक्स शो हो रहा है और हमने सेकंड बॉक्स में कोई कंटेंट रखा नहीं है, इसलिए सेकंड बॉक्स जो है हमारा वो शो नहीं हो रहा। तो पहले फर्स्ट बॉक्स तो हमारा बन गया। अब सेकंड बॉक्स में हमारी पहले तो हेडिंग है, फिर टेक्स्ट है और फिर बटन है। तो वो तो सिंपल ही है, वो हमने, हाँ, हमने यहाँ ऊपर भी लिखा है ना, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं नीचे। हम ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सेकंड डिव जो है हमारा, उसको। इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और कंटेंट हम इसे उठा लें। और बटन तो हमारा रीड मोर ही ऐड हुआ है।
अच्छा कंटेंट हमारा नीचे आ रहा है अभी। अब इन दोनों बॉक्सेस को एक लाइन में लाने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स से ये होता है कि जितने भी डिव्स हमारे पेरेंट के जितने भी चाइल्ड डिव्स होते हैं वो सारे एक लाइन में आ जाते हैं। हमने यूज़ किया फ्लेक्स, अब फ्लेक्स से एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, अब फ्लेक्स से हमने क्योंकि पहले डिव में कोई कंटेंट नहीं रखा हुआ और हमने इसको सिर्फ हाइट दी है, और इसके लिए अब हमें दोनों डिव्स को एक विड्थ देनी पड़ेगी 50% की। 50% की विड्थ दे देते हैं। ठीक है, हमारा कंटेंट जो है अब सही हो चुका है। लेफ़्ट हमारी इमेज भी आ गई है और राइट पे हमारा कंटेंट भी आ गया। अब अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो यहाँ पे राइट पे हमने बैकग्राउंड इमेज भी ऐड की हुई है, और वो इमेज मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी। और जिस तरीके से हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ऐड की थी लेफ़्ट पे, हम सेम उसी तरीके से नीचे भी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे जिसका लिंक है वो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देना है, जो भी इमेज का लिंक था। फिर से कॉपी कर लेते हैं वहाँ से, कॉपी, और यहाँ हमने कर दिया उसको पेस्ट। चेक करते हैं हम। अच्छा ठीक है, तो ये थोड़ा इशू आ जाता है जब हम कोई लिंक ऐड करते हैं। हम एक काम करते हैं, इमेज को सेव कर लेते हैं। सर ये जो इशू है ये नेक्स्ट 13 का आता है, वैसे कोई ये टेलविंड की क्लास ये में इशू है? टेलविंड की इशू आता है वैसे तो। हम इसको एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, हमने ये इमेज यहाँ पे सेव कर दी। अच्छा ठीक है, URL को पिक नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम इमेज सेव करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर इमेज ऐड की थी, हम यहाँ भी वैसे ही इमेज ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने इमेज सेव तो वैसे भी कर ही ली है। अच्छा, इमेज हमने सेव किया, इसने ये वाली इमेज। ठीक है, इसका नाम क्योंकि अब बड़ा है हम इसका नाम कुछ भी रख लेते हैं, BG123, और ये फ़ाइल है AVIF की फ़ाइल है। हम यहाँ पे लगाना है स्लैश, और हमारी इमेज है BG123.AVIF। चेक करते हैं हम। स्टिल अभी वो इशू आ रहा है। थोड़ा टेलविंड में थोड़ा इशू आता है ये जब हम बैकग्राउंड इमेज ऐड कर रहे होते हैं तब। अब यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं वही वाला जो हमने नाम रखा था पहले, BG123 वाला। अच्छा, ये वही इशू आ रहा है अभी तक। पता नहीं क्या इशू होता है इसका। ये अब शायद उठा लेंगे, नहीं उठा। हम देखें सेम वही चीज़ जो हमने ऊपर लिखी है, हमने वही चीज़ सेम नीचे भी लिखी हुई है, लेकिन वो ऊपर उसने इमेज उठा ली है लेकिन नीचे ही उठा नहीं रहा इमेज। थोड़ा भी है इसमें ये बग्स वगैरह हैं इसके अंदर, क्योंकि हमने सेम जो चीज़ ऊपर लिखा है हमने सिंटैक्स, वही सेम सिंटैक्स हमने नीचे लिखा है, लेकिन वो ऊपर एरर नहीं दे रहा है, नीचे एरर दे रहा है। तो इसको छोड़ लेते हैं हम इमेज को ऐड नहीं करते, इमेज हम हटा ही देते हैं यहाँ से। सर मेरा ख्याल है कि ये इमेज में कोई प्रॉब्लम है, आप ये बूट कैम्प वाली आप लगा के चेक करें। चलिए बुक के हमारे ट्राई कर लेते हैं ऐड करके। नहीं, स्टिल वही इशू है। अलग ही बग्स हैं इसके, तो बिल्कुल सेम है। ऊपर जो नीचे कॉन्टेक्स्ट है सेम बिल्कुल सेम है, लेकिन ऊपर एरर नहीं दे रहा है, नीचे एरर दे रही है।
छोड़ें इसको, हम हटा इमेज को भी फिलहाल के लिए हटा देते हैं। एम भाई ये इमेज है, इमेज को बैकग्राउंड इमेज के साथ नहीं करते लोग? असल में टेलविड में तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है बैकग्राउंड इमेज यूज़ करने का। जैसे मैंने देखा ना, हमने यहाँ पे यूज़ किया बैकग्राउंड इमेज, और वो जो लेफ़्ट पे वो शो करवा रहा था, और अभी ये इसको भी इसने एरर दे दिया। वालेकुम सलाम। भाई मैं संडे वाली क्लास से हूँ, तो मुझे भी असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवानी है। कौन सी क्लास से? संडे की जो क्लास है ना, ऑनलाइन क्लास संडे की। फिग्मा वाली? जी जी, वो तो भी फिग्मा पर ही है, तो मुझे भी कोई असाइनमेंट वगैरह मिली ना, कोई क्लासेस नहीं मिली। अब आप कौन सी क्लास से हैं, मतलब क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 से? क्वार्टर 2 से। तो क्वार्टर 2 के अभी तो ये वेबसाइट वाले असाइनमेंट चल रहे हैं, बस वही सबमिट करवाने हैं आपने। कौन सी? पेनवर्स की वेबसाइट्स वाले जो हैं। वो अभी तो वैसे तो वो फिग्मा पर ही है, हमारे पहुंचे नहीं है नेक्स्ट पे। नहीं, वो जो संडे को क्लास हो रही है वो सिर्फ फिग्मा की ही होती है। इसके अलावा और क्लासेस हमारी चल रही हैं ऑनलाइन। मिस हेरा और आदिल की भी चल रही हैं क्लासेस, तो आप वो भी ले सकते हैं। वो संडे वाली क्लास जस्ट फिग्मा की ही है, उसके अलावा बाकी क्लासेस फिर दूसरी डेज क्लास होती हैं। तो सभी के लिए ये जी जी, सबके लिए हैं। मैंने बिजनेस को भी एरर देना शुरू कर दिया। अरे क्या मसला है इसके भाई। मैं इसको यहाँ से रिमूव ही कर देते हैं, हम फिर इस डिव के अंदर ही इमेज ऐड कर लेते हैं, और यहीं पे हम इसका पाथ दे देते हैं और इमेज ही ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट, बैकग्राउंड इमेज छोड़ के। ये पीजी नहीं पिक कर रहा है, कौन सी सही, इसने ऊपर भी एरर देना शुरू कर दिया। मेरे पास सर्वर को रिस्टार्ट करके चेक कर लेते हैं, शायद फिर ठीक हो जाए। जहाँ जहाँ पर वो बैकग्राउंड इमेज यूज किया वो हर जगह एरर देने बस लग ये गया। थोड़ा टेलविंड का इशू है, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम इमेज ही ऐड करके यूज़ कर लेंगे इसको। अच्छा चलिए, ये लोडिंग हो रहा है। अच्छा अभी अच्छा, आप देखिए, आप एरर चला गया इसका ही। अब इमेज भी शो हो गई हमारी यहाँ पे। तो इमेज हमने इसके अंदर ऐड की है, वो वाली इमेज शो हुई है इसमें। फिर से चेक कर लेते हैं, शायद फिर से ट्राई करते हैं, शायद दोबारा चल जाए फिर से। अब इमेज दोबारा शो हो गई हमारी। बस ये सर्वर के इशू हैं इनके। फिर पेस्ट कर लेते नीचे इसको, हम एक काम करते हैं। और नीचे हम इमेज ऐड कर रहे थे, कौन सी इमेज थी हमारी, BG123.a। अब ये वाली इमेज भी हमारी शो हो गई है। ये थोड़े बग्स हैं, अगर ऐसा कोई इशू अगर आपका भी आता है तो आप सर्वर को रिस्टार्ट कर लें। फिर ये सेट हो जाएगा आपका मसला भी। तो हमारी अब दोनों इमेजेस शो हो चुकी हैं, और कोई अब कोई वो इमेज वाला एरर नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ और थोड़ी चेंज है कि यहाँ से हमने थोड़ा जो इमेज है वो नीचे है, यहाँ से भी इमेज थोड़ी ऊपर है, और जो राइट वाला डिव है हमारा वो थोड़ा बाहर निकल रहा है। तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें मार्जिन टॉप माइनस में देना पड़ेगा, और माइनस मार्जिन बॉटम जो है वो माइनस में देना पड़ेगा। आप ये देख लेते हैं, ये है हमारा सेकंड वाला डिव। और यहाँ पे हमने
माइनस की मार्जिन देनी है वाई, मार्जिन टॉप पे मिल जाएगी उसको और माइनस मार्जिन बॉटम भी मिल जाएगी, और वो हम इसको देते हैं 24 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये अब थोड़ा ऊपर से भी बाहर निकल गया और नीचे से भी थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर। ये वैसे डिज़ाइन ही होती है, इसको हम खुद भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको यह पसंद नहीं आ रहा तो ये मार्जिन वाई और मार्जिन वाई जो हमने दिया माइनस में वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जिसको फॉलो इस डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं वो थोड़ा चेंज है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारा मेन डिव है इसको भी हम मार्जिन वाई दे दें ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता लग जाए ऊपर नीचे। अब सही है। ठीक है, अच्छा अब जो हमारा सेकंड डिव है उसको हम पैडिंग, इसमें हमारा जो ये टेक्स्ट जो है ये सेंटर में है और इसके लिए हम पैडिंग वाई, उसको पहले तो इसको हम पैडिंग वाई देंगे जो हमारा सेकंड मेन डिव है इसको, और इसको पैडिंग वाई हम 20 देख लिख के चेक करते हैं। पैडिंग वाई मिला कि नहीं? सही है, अच्छा अब मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी आज पता नहीं कैसे कैसे बढ़ता आ रहा है। बस ये थोड़े सर मैं एक नेक्स्ट भी बीटा वर्जन है ना ये, तो शायद उसकी वजह से थोड़े इसमें एरर्स आ रहे हैं और थोड़ा टाइम लगता है इनको अपडेट होने में। आप अगर सर्वर रिस्टार्ट कर लें तो भी सेट हो जाता है वैसे ये, ताकि अब तो तकरीबन सेट हो गया है हमारा। अब थोड़ी हम जो टेक्स्ट लिखा है इसको भी थोड़ा इसको हम पैडिंग एक्स दे देते हैं ताकि हमारा कंटेंट लेफ़्ट और राइट से थोड़ा सेंटर में आ जाए। उसके लिए जहाँ हमने पी वाई यूज़ किया है हम सिर्फ पैडिंग यूज़ करते हैं ताकि इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर तरफ से पैडिंग मिल जाए। अब सही है, तो अब ये तकरीबन वैसे सेंटर में आ चुका है। तो ये सेक्शन भी हमारा तकरीबन बन चुका है और इसका कोड मैं सामने खोल दिया। अब यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ ले। मेरे ख्याल यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो फिर हम आगे चलते हैं इसको लेकर। और इसको हम अब ना इस हमने 4 सेक्शन से बना लिए हैं इसके, और अब हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को देख लेते हैं। हम अगर मोबाइल व्यू में आए तो मोबाइल व्यू में हमारा पूरा कंटेंट जो है वो ख़राब हुआ है। इसको हम सेट करेंगे एक एक करके। पहले हम जो हमारा होम सेक्शन है पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, और इसके अलावा जो बाकी हमारे 3 डिवीज़न है उसको हम कमेंट कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, ताकि हम एक एक करके सबको फिर सेट कर लें एक साथ। या तो सबसे पहले तो हमारा जो टेक्स्ट है इसको हमने पैडिंग लेफ़्ट पैडिंग राइट दी हुई होगी, हम वो चेक कर लेते हैं किसी जगह पे। जैसे कि पी एक्स हमने 44 दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमने पी एक्स को रिमूव करना है मोबाइल स्क्रीन के लिए, और हम यहाँ पे लिख देंगे MD, ताकि इस पे होवर करें तो लिखा हुआ आ रहा है 768 पिक्सल। 768 पिक्सल से ऊपर पी एक्स आपका 44 यूज़ होगा, मतलब 176 पिक्सल्स यूज़ होगा। और मोबाइल स्क्रीन के लिए 768 पिक्सल से नीचे अगर आएँ तो वहाँ पे इसको पी एक्स यूज़ नहीं होगा। अब पी एक्स उसका रिमूव हो गया, लेकिन इसका साइज़ जो थोड़ा वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इसका साइज़ हम थोड़ा कम कर लेते हैं। और ये है हमारी हेडिंग में हमने इसका टेक्स्ट जो है 6 एक्सेल दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखते हैं मीडियम, और टेक्स्ट हम थोड़ा कम कर लेते हैं। हम यहाँ पे इनिशियल टेक्स्ट देते हैं 3 एक्सेल। टेक्स्ट हमारा इतना ज़्यादा सही लग रहा है। नीचे आते हैं हम पैराग्राफ पे, और पैराग्राफ भी थोड़ा उसको पी एक्स दिया हुआ होगा हमने यहाँ पे पी एक्स दिया हुआ है 80 पिक्सल्स का। हम यहाँ पे लिखते हैं मीडियम, और हमारा बिल्कुल पैडिंग एक्स पूरी रिमूव हो जाएगी, ये रिमूव हो चुकी है। और अब हम इसका साइज़ भी हमने एक्स्ट्रा लार्ज दिया हुआ है, हम इसका साइज़ भी रिमूव करते हैं, और इसका साइज़ हम कर लेते हैं सिर्फ लार्ज।
मीडियम कर अस्सलाम देते वालेकुम सर। हैं। वालेकुम सलाम। सर वो इसका हेडर का भी आप वो बता दें कि वो जो हैमबर्गर जो साइन है उसका भी बता दें किस तरह वो किया है। नहीं, इस पे अभी हमने वो फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की हुई जिससे हमारा ड्रॉप डाउन ओपन होगा, उसको हम किसी और क्लास में चेक करेंगे। अभी जस्ट हमने इसका ना स्ट्रक्चर बनाया है। जी अभी क्लिक और इस पर हमें फंक्शन लगाना पड़ेगा ऑन क्लिक का, वो अभी हम नेक्स्ट क्लास में या फिर आने वाली किसी क्लास में देख लेंगे उसको। और सर इसमें एनिमेशन वगैरह भी लगा दीजिएगा क्योंकि हम जी लोगों जी, ने हम सही है, सही वो है। कार्ड वगैरह का था तो वो कह रहे हैं ये बहुत बेसिक वेबसाइट्स हैं तो इसमें एनिमेशन वगैरह भी ऐड चलें करने के ठीक लिए है, हम बोलें। एनिमेशन भी ऐड कर लेंगे फिर आने वाले जी सेशंस में। जी जी थैंक यू और सर। थोड़ी सी पैडिंग हम दोनों पैराग्राफ में भी और जो हमारी हेडिंग है इसमें हम थोड़ी पैडिंग भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमने पैडिंग बिल्कुल ही रिमूव कर दी है। हमने यहाँ पे PX44 यूज़ की है और वो सिर्फ हमने 768 पिक्सल से बड़ी डिवाइसेस के लिए यूज़ की है। और हम चाह रहे हैं कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी थोड़ी सी पैडिंग ऐड हो जाए, और हम उसके लिए 20 पिक्सल यूज़ करके चेक कर लेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है उससे। 20 ज़्यादा हो गया, उसको हम 3 कर लेते हैं। PX3 2 का तो कर सही है। 2 जो है मेरे ख्याल है अब ओके है। और हम वाली वेबसाइट चेक करें इसमें कितना बना हुआ है। तो ये भी तकरीबन वैसा ही बना हुआ है हमारा, और यहाँ भी हमारा यही है। थोड़ी पैडिंग वाई हमने दी हुई ना, जो 40, थोड़ा ये साइज़ नीचे से पैडिंग ज़्यादा लग रही है इस जगह पे, और ऊपर से भी थोड़ी ज़्यादा है, तो उसको भी हम थोड़ा कम कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं मीडियम, और जहाँ हमने पैडिंग 40 यूज़ की थी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं 28 यूज़ कर लेते हैं। 28 कितने पिक्सल्स आ रही है? 112 पिक्सल, ठीक है, अब सही है। तो अब थोड़ा बेहतर है। पैडिंग एक्स हम इसकी इंक्रीज़ कर लेते हैं, काम करते हैं, जहाँ हम 2 किए वहाँ 3 कर लें। हाँ अब सही है। हमारा एक मेन सेक्शन जो है, जो हमारा मेन बैनर था वो रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड डिव में, और इसको भी इसकी रिस्पॉन्सिव में देख लेते हैं। हम कमेंट करते हैं, और जो नीचे के 2 सेक्शन हैं हाँ उसको कमेंट कर लें। हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, तो ये भी पूरी इमेज ख़राब हुई हुई है, ये सेक्शन ही हमारा पूरा ख़राब है क्योंकि इसको रिस्पॉन्सिव नहीं किया अभी हमने। तो हम इसको भी रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं, और इसमें हमने क्या करना है, इसमें देखें अभी यहाँ पे इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है वो रॉ हुई हुई है, हमने जस्ट चेंज करके उसको कॉलम करना है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इसकी जो डिफ़ॉल्ट जो फ्लैक्स की पोजीशन होती है, फ्लैक्स रॉ होती है, और हम उसको चेंज करके फ्लैक्स कॉलम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखना है फ्लैक्स और कॉलम। अब फ्लैक्स कॉलम लिख दिया हमने। अब इससे क्या होगा कि उसको ना हर स्क्रीन पे फ्लैक्स कॉलम मिलेगा, लेकिन हम तो चाह ही नहीं रहे। हम ये चाह रहे हैं कि उसको फ्लैक्स कॉलम जो है वो सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे मिले, और उससे बड़ी स्क्रीन पे उसको फ्लैक्स रॉ मिले। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक और मीडियम ऐड करना है, और यहाँ पे 768 पिक्सल से बड़े डिवाइसेस के लिए हमने उसकी पोजीशन रखनी है फ्लैक्स रॉ। तो हम बाहर देखें तो ये बड़ी स्क्रीन के लिए फ्लैक्स रॉ हो चुकी है, और मोबाइल स्क्रीन के लिए ये फ्लैक्स कॉलम हुई है। अब थोड़ी इसकी और चेंजेस कर लेते हैं हम। इसको पैडिंग वाई थोड़ी वो सही नहीं मिली हुई, ज़्यादा पैडिंग वाई हमने 80 पिक्सल्स दी है, हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, और पैडिंग वाई इसको हम 80 की जगह 40 चेक कर लेते हैं। ठीक है, 40 इसको मिल चुकी है, और अब थोड़ी बेहतर है। और एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आती है स्पेसिंग की। हम स्पेसिंग वाई यूज़ करेंगे ताकि इन दोनों के बीच में, इन तीनों इमेजेस के बीच में गैप आ जाए। स्पेसिंग वाई हम 5 चेक करते हैं, ऐड करते हैं। 5 कम है, 9 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये थोड़ा बेहतर है। अब इसको हम अगर सेंटर में लाने के लिए मेरे ख्याल में आइटम सेंटर यूज़ करते हैं। अब देखा, ये है हमारी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन है। और जैसे ही हम मोबाइल स्क्रीन पे आए तो ये हमारा कंटेंट सेंटर में भी आ गया, और इमेज जो है एक के नीचे एक आ गई, जैसे कि यहाँ पे ऐड हुई थी। यहाँ पे तकरीबन सेम ही है, बस थोड़ा इनके बीच में, इमेजेस के बीच में गैप ज़्यादा है, और वो हम स्पेसिंग वाई जो हमने ऐड किया उससे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं।
हमारी स्पेसिंग इससे इंक्रीज़ हो सकती है। अब अपने हिसाब से हम इसकी स्पेसिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो हमारे 2 सेक्शन जो हैं वो रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेक्शन की तरफ और उसको भी देख लेते हैं। पहले हम फोर्थ को कमेंट कर लेते हैं और अब हम आते हैं थर्ड सेक्शन पे। तो थर्ड सेक्शन जो है हमारा वो इमेज है ऊपर और नीचे हमारा टेक्स्ट है जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें इसकी, और अगर हम मोबाइल स्क्रीन पे आएँ तो ये थोड़ा ख़राब हो रहा है। अब इसके लिए भी हम वो यूज़ करेंगे कि हमने फ्लेक्स यूज़ किया है। फ्लेक्स से हमारे दोनों डिव्स जो है वो एक लाइन में आ जाते हैं और इसकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो फ्लेक्स रॉ की होती है, तभी ये रॉ में आए हुए हैं। इसको हमने मोबाइल स्क्रीन के लिए कॉलम में लेके आना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारा मेन डिव है तो वहाँ पे हमने जैसे ऊपर भी यहाँ पे हमने वैल्यू ये यूज़ की थी। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे हमने ये हम चाह रहे हैं कि इनिशियली हर स्क्रीन पे इसकी वैल्यू जो है फ्लेक्स कॉलम हो, लेकिन 768 पिक्सल से बड़ी डिवाइसेस के लिए इसकी जो पोजीशन है वो फ्लेक्स रॉ की हो जाए। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी लैपटॉप स्क्रीन है, जैसे कि हम मोबाइल स्क्रीन में आए तो ये रॉ में आ गया। अब थोड़े इसकी साइजिंग सेट कर लेते हैं हम। अब फ्लेक्स तो पोजीशन मिली हुई है इसको, फ्लेक्स रॉ की पोजीशन तो मिल गई इन दोनों डिव्स को, लेकिन हमने यहाँ पे इनकी विड्थ स्पेसिफाई की हुई है 50% की। अगर मैं इस पर होवर करूँ लिखा हुआ 50%, मतलब कि इसको 50% मिली हुई है, इसको 50% मिली हुई है। लेकिन अब हम फ्लेक्स कॉलम में आ चुके हैं, तब तो इसको पूरा 100% उठाना चाहिए ना। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो देखें इसने सिर्फ 50% की जगह ली हुई है, जो इस साइड पर 50% है वो ये नहीं ले रहा। उसके लिए हमने यहाँ पर लिख देना है मीडियम के 768 पिक्सल से नीचे जो है इसकी विड्थ जो है वो फुल होगी इनिशियली, और 768 पिक्सल से बड़ी पे इसकी जो विड्थ है वो 50% होनी चाहिए। अब हमारी इमेज भी सेंटर में बड़ी हो चुकी है और अब इसको 100% की विड्थ मिल चुकी है। सेम यही चीज़ हमने नीचे भी करनी है और इसको भी हमने कर देना है मीडियम से बड़ा। अब जहाँ इसको 50% मिल रही थी वहाँ इसको 100% मिल जाएगी विड्थ इसकी। लेकिन हाँ देखें अब सेट हो चुका है ये। और अब हम थोड़ा इसका साइजिंग सेट कर लेते हैं। हमने जहाँ इसकी साइज़ दिया हुआ 5 एक्सेल का, हमने वहाँ इसका साइज़ कम कर लिया है और वहाँ हम इसका साइज़ कर लेते हैं 3 एक्सेल। ठीक है, 3 एक्सेल साइज़ हो चुका है इसका। और जहाँ हमने टेक्स्ट इसका मीडियम किया है, हम इसको भी रिमूव करके इसका टेक्स्ट स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसका टेक्स्ट स्मॉल हो चुका है और हमारे पास स्मॉल और मीडियम के बीच में मेरे ख्याल है कोई साइज़ नहीं मिलता, या टेक्स्ट बेस मिलता है ना, मिलता तो है। बेस यूज़ कर लेते हैं हम। बेस पे क्या इसका साइज़ होता है, चलें थोड़ा बेहतर है। अच्छा, हमने इसको पैडिंग राइट तो नहीं दी हुई, पैडिंग राइट या पैडिंग एक्स तो नहीं दी हुई ना इसको, हमने पैडिंग लेफ़्ट 3 पिक्सल सही है। हाँ चले सही है, साइज़ इसका ओके है। तो हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी हमें सेम वही साइज़ मिलता है। अगर हम बटन का साइज़ थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने बटन को पैडिंग दी हुई होगी, पैडिंग Y3 दी हुई है, हमने इसको करना है मीडियम और पैडिंग Y3 से हम कर लेते हैं 2। तो पैडिंग इसकी कम हो चुकी है। हमारे 3 सेक्शन रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं कम्प्लीटली। अब हम आते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ और इसको करते हैं हम कमेंट अनकमेंट कर लेते हैं इसको। और ये सेक्शन कौन सा है हमारा, बूट कैंप वाला। तो अब अगर मैं दिखाऊँ लैपटॉप परफेक्ट है ये, हम मोबाइल पे आए तो सेम वही इसका इशू है कि हम मोबाइल पे इसको रॉ में नहीं शो करवाना चाह रहे, हम इसको कॉलम में शो करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए जहाँ हमने यहाँ पे जो चीज़ हमने ऊपर लिखी थी वही चीज़ हमने नीचे लिखनी है, फ्लेक्स कॉलम और फ्लेक्स रॉ वाली लाइन। हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने फ्लेक्स की आगे लिख दिया। ये क्या लिखा हमने कि 768 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन्स पे ये हमारा जो कंटेंट जो भी डिव्स हैं हमारे पेरेंट के अंदर, चाइल्ड डिव्स, वो रॉ के अंदर आने चाहिए, और 768 से छोटे जो है वो फ्लेक्स कॉलम, वो कॉलम्स के अंदर आने चाहिए। आप देखें कॉलम में आ चुका है। लेकिन यहाँ भी सेम वही मसला है जो हमारा मसला ऊपर वाले सेक्शंस में था कि हमारी जो विड्थ थी उसको हमने मोबाइल स्क्रीन से 50% दी हुई थी, मतलब कि लैपटॉप पे 50% दी हुई थी इनिशियली। तो अब ये मोबाइल पे 50% ही पिक कर रहा है। देखें अगर आप
लेकिन हम चाह रहे हैं मोबाइल पे इसको 50% ना ले, मोबाइल पे ये पूरा 100% ही ले। तो हमने जहाँ हमने विड्थ दी हुई थी 50% की, वहाँ पीछे हमने लिख दिया मीडियम, ताकि मीडियम से बड़ी स्क्रीन्स के लिए ये 50% ले, और मीडियम से नीचे इनिशियली डिफ़ॉल्ट पोजीशन जो होगी इसकी वो 100% की होगी। तो अब चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, अब हमारा कंटेंट सेट हो चुका है बिल्कुल। अब थोड़ी हमारा इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने इसका साइज़ सेट करना है। जहाँ हमने हेडिंग यूज़ की है वहाँ हमने टेक्स्ट दिया हुआ है 5 एक्सेल का, हमने यहाँ पे लिखना है मीडियम, और जहाँ 5 एक्सेल था वहाँ हमने कर दिया इसको 3 एक्सेल। इसी तरीके से अगर हम नीचे आए, हमने जो हमारा पैराग्राफ है वहाँ हमने टेक्स्ट इसका लिखा हुआ है मीडियम, हमने टेक्स्ट मीडियम से रिमूव किया, और हमने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट मिटा के इसका बेस। अच्छा, बेस और मीडियम का साइज़ क्या है? मीडियम में टेक्स्ट बेस 16 और 24 पिक्सल सही है, टेक्स्ट मीडियम तो होता ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब साइज़ सेट है इसका। अच्छा, अब इसमें हम साइज़ 3 छोटा लग रहा है, तो इसको 4 कर लेते हैं, बूट कैम्प। अब सही है। अब इसमें साइड से गैपिंग इसलिए आ रही है कि हमने कहीं पैडिंग एक्स यूज़ की होगी यकीनन, तो हमने पैडिंग यूज़ किया 20 पिक्सल्स की। हमने इसको करना है सेम, वही मीडियम लिखना है यहाँ पे, और कॉपी करना है, और यहाँ हमने लिख देना है दोबारा से ये, और 10 कर लेते हैं इसको। सही है, तो इसने पिक कर लिया 10 की पैडिंग भी। तो हमारा तकरीबन ये तो है सही है। तो हमारा कंटेंट जो है अब सेट हो चुका है। ये पैडिंग थोड़ी सी और उसकी कम कर चेक कर लीजिए। अब सही है ये। हमारे 4 सेक्शंस जो हैं रिस्पॉन्सिव भी हो चुके हैं। ये हमारी है लैपटॉप की स्क्रीन, लैपटॉप पे भी बिल्कुल सेट है हमारा कंटेंट। और अगर हम मोबाइल स्क्रीन्स पे आए तो मोबाइल स्क्रीन पे भी हमारा कंटेंट जो है बिल्कुल सेट है, परफेक्ट। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, हम फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं, मैंने कोड खोल देता हूँ सामने सारा कोड। ये कोड मैंने खोल दिया सामने, तो और जूम कर लेता हूँ उसको। अब किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें से वो पूछ ले, मैं फिर उसको एक्सप्लेन कर दूँगा और अच्छे से। ये रिकॉर्डिंग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी इसकी, वहाँ पे ऑलरेडी 3 सेशंस की हमारी रिकॉर्डिंग अपलोड है, और ये हमारा 4th सेशन है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पे। भाई जो असाइनमेंट मिली है ये उसी की है, वीडियोस वगैरह? जी जी, हमने वहाँ पे चाकरा, इससे जो पहले हमारे सेशंस हुए थे उसमें हमने चाकरा यूआई यूज़ की थी अपनी पैनावर्स की वेबसाइट बनाने के लिए। और अभी हम टेलविंड के सेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ये हमारा 4th सेशन है, 3 सेशन हमारे हो चुके हैं, उसमें हमने टेलविंड स्टार्ट की है और उससे हम वेबसाइट बना रहे हैं। ये आप मतलब पर्सनली कर रहे हैं या ये पीआईएसी की तरफ से? क्योंकि मैंने मेरी संडे वाली क्लासेस थी, तो मैं तो अब तक इसी में ला के, संडे की फिग्मा की हो रही हैं तो मैंने इसीलिए ली नहीं कि फ्रंट एंड की भी हो रही हैं, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्लासेस हो रही हैं। जो देखें, ग्रुप्स तो क्लासेस ज्वाइन का सिस्टम ये है कि संडे को हमारी फिग्मा की क्लास हो रही है जो ऑनलाइन होती है। इसके अलावा आप जिस भी सिटीज़ हैं आपकी वहाँ पे क्लास होती होगी फिजिकल पैनावर्स की, मेटावर्स की क्लास होती होगी। अगर आप कोर्स में आप इनरोल हुए हैं Q2 के, यकीन आप तो फिर आप क्लास चल रही होंगी आपकी। तो जो वहाँ पे हमें असाइनमेंट्स मिले हैं Q2 के, इसके अंदर हमारी 2 वेबसाइट्स हैं पैनावर्स की, जिसमें हमने चाकरा यूज़ करनी है, टेलविंड यूज़ करनी है। तो हम अपने सेशंस में उसी की प्रैक्टिस करवाते हैं कि हमने चाकरा कैसे यूज़ करनी है। तो इससे पहले जो हमारे सेशन हुए थे वो तकरीबन से 6 या 7 सेशन हमारे हुए थे चाकरा के। उसमें हमने हेडर, फुटर और 3 पेजेस बनाए थे, साथ में हमने एनिमेशन भी यूज़ की थी। तो चाकरा के बाद अभी हम टेलविंड पे आए हैं, तो टेलविंड पे हमने अभी स्टार्ट किया है। तो इससे पिछले सेशंस पे हमने हेडर देखा है, फुटर बनाया है, और आज हमारा होम पेज भी कंप्लीट हो चुका है 4 सेक्शंस के साथ। तो भाई कितनी असाइनमेंट्स मिल गई? लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट इसकी अभी चल रही है, सर इसकी लास्ट डेट की कोई अपडेट आई तो नहीं है। तो अगर कोई डेट होगी तो वो ग्रुप में आपको अपडेट्स मिल जाएंगी उसकी। आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी इसकी, हमारे ग्रुप की। वहाँ पे सारी अनाउंसमेंट्स आपको मिल जाती हैं वहाँ पे।
तो अहमद भाई ये जो भाई पूछ रहे हैं ये कौन से बैच से हैं, इनसे ये पूछें ये कौन से ग्रुप से हैं, कौन से कोर्स में इन्होंने एनरोल करवाया ये हुआ मेरे है। ख्याल में क्वार्टर 2 से, मैंने बताया आप क्वार्टर 2 से है ना? जी जी बिल्कुल Q2 से। वो संडे वाली मेरी क्लास थी, तो वो जो सर सर कौन से सिलेबस का है, ब्लॉकचेन का है, क्लाउड नेटिव का है, लोग तीन का था, लेकिन मेटावर्स का मर्ज है, हो अच्छा, ब्लॉकचेन से हैं ब्लॉकचेन। आप? जी जी अच्छा सही है, तभी आप थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं इसलिए। अच्छा, हमारे असल में क्वार्टर 2 आप ब्लॉकचेन के ना, हम मेटावर्स के कोर्स से ही हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल आपको थोड़ा इशू आ रहा होगा कि क्वार्टर 2 में हमारे काफ़ी सारे अभी तो 3 या 4 असाइनमेंट्स मिले। चाकरा की वेबसाइट, चाकरा से हमने वेबसाइट बनानी है, टेलविंड से बनानी है, और अभी एक पोर्टफोलियो का असाइनमेंट मिला हुआ है हमें। तो चाकरा हम कंप्लीट करवा चुके हैं और टेलविंड अभी चल रहा है हमारा, तो इंशाल्लाह इसको जल्द से जल्द हम कंप्लीट करवा लेंगे। अच्छा, इसमें मैं भाई थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जो मेटावर्स का Q2 है ना, ब्लॉकचेन का Q2 और सीएनसी का जो Q2 था, ये इन्होंने मर्ज करके एक ही जगह पे रख दिया था, जिसकी ऑन साइट क्लास भी हो रही है और ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही है। ऑन साइट क्लास अपने रिस्पेक्टिव सिटी, आप कराची से हैं बेसिकली? नहीं नहीं, मैं फैसलाबाद के इलाके से ही हूँ। तो जो हम उन्होंने मेल के जरिए टाइम आया, वो उसमें से फिग्मा की हो रही है, वो संडे को हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। अब आपकी जो है वो एक ऑनलाइन क्लास है लाहौर में, मेटावर्स की। जो मेटावर्स का बैच चल रहा है ना Q2 का, उसमें अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। इसके अलावा सैटरडे को होती है ऑनलाइन कौन क्लास मिस मैडम हीरा की और सर आदिल की। कौन से चैनल? इनका पैनावर्स का अपना चैनल है, पैनावर्स डाउ के नेम से। वहाँ पे इनकी मिस हिरा की और सर जी आदिल की क्लासेस हर वीक होती हैं। क्वार्टर 2 की चाकरा की मेरे ख्याल में वहाँ पे टेलविंड और ये सिखा रहे हैं, तो वो पूरे क्वार्टर 2 के लिए हैं असाइनमेंट। वहाँ पे भी ये प्रैक्टिस करवाते हैं चाकरा की और टेलविंड की, वो सबके लिए है। वो उनका ऑफिशियल चैनल है, वहाँ से देख सकते हैं। हर वीक क्लास होती है उनकी भी, और इसी तरीके से संडे को फिल्माई क्लास होती है, और मेरे ख्याल है फ्राइडे या फिर सैटरडे को क्लास होती है इनकी मिस सर आदिल और मिस हिरा की। मुझे उस क्लास के सैटरडे को होती है। सैटरडे को होती है, सही है सही है। सैटरडे को और संडे को 2 ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो कि पैनावर्स की तरफ से हो रही हैं। और ये जो अहमद भाई, अवैस भाई, जहांजेब है, उस्मान है और पेशावर में खुबैब है, ये एडिशनल क्लासेस हमें दे रहे हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो जाए। ठीक ठीक सही। ठीक है, थैंक यू। तो आपका जो है कोर्स वो पैनावर्स का जो पैनावर्स के अंदर मेटावर्स का कोर्स है ना, उसके साथ मर्ज कर दिया है ब्लॉकचेन वालों का। अब आपकी ऑनलाइन प्रॉपर्ली कोई अलग से क्लास नहीं हो रही, वो यही वाली क्लासें चल रही हैं इनके साथ। मेरा ख्याल है ठीक है ना अहमद भाई, मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। बाकी हमारा ग्रुप है, आपको वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी टाइम टू टाइम। आप ऑन साइट से ऑन साइट क्लास दें? जी जी, मैं ऑन साइट क्लास से हूँ, मेटावर्स लाहौर ग्रुप में ऑन साइट क्लास से हूँ। सर कासिम की भी एक सैटरडे को हो रही थी ना, ग्रुप में तो मैं जी ग्रुप में तो हूँ, वो डिस्कशन विद टीम कासिम वाले। जी जी, बस वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स होंगी वो मिल जाएंगी क्लासेस की। जो भी सेशंस हमारे हो रहे होते हैं आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। ठीक। आप अवैस हैं, जो अवैस हैं उस ग्रुप में वो? नहीं, मैं अहमद रज़ा। उवैस भाई का एक अलग चैनल है, इनका अहमद भाई का अलग चैनल है। ये रन टाइम कोड के नाम से चला रहे हैं, वो अपना चैनल चला रहे हैं, लेकिन क्लासेस दोनों जो काम दोनों कंबाइंडली हमें करवा रहे हैं। हम जैसे निकम्मे स्टूडेंट को ये करवा रहे हैं। आपका नाम क्या है इनका? अहमद? अहमद रज़ा नाम है मेरा। चलिए ठीक है, थैंक यू। सो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में अवेलेबल हो जाएगी यूट्यूब पे। आपको इसका लिंक जो है मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप में। इनका चैनल सब्सक्राइब करें, इनकी सबसे बड़ी हेल्प होगी। मेरे ख्याल है आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे होम पेज जो है हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। हमने 4 सेक्शंस बना लिए हैं। हम इसको एक बार पूरे को देख, जो जो हमने इसमें कंटेंट यूज़ किया उसको हम रिव्यू कर लेते हैं एक बार, फिर होम पेज हमारा तब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने एक्सप्लोर के पेज में, जो कि इस वेबसाइट को हम फॉलो कर रहे हैं, tailwind@ahmad.versal.app। मेरी ही वेबसाइट है, ये बनाई है हमने, और ये कंप्लीट वेबसाइट है। हम इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसके बाकी वजह को देख लेंगे, और नेक्स्ट सेशन में अबाउट का पेज चेक कर बना लेंगे, अबाउट का पेज। उसके बाद फिर हम एक्सप्लोर भी देख लेंगे, अपने कॉन्टैक्ट का पेज भी देख लेंगे। अच्छा अहमद भाई, ये इस वीडियो के बाद मुझे ज़रा 5 मिनट दीजिएगा जब रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर। जी जी, सही सोच रहे हैं।
तो अब देख लेते हैं जो हमने बना लिया वेबसाइट, इसमें हमने 4 सेक्शंस ही बनाए हैं। हम इसको पहले रिव्यू कर लेते हैं और फिर अगर किसी को कुछ पूछना हो क्वेश्चन वगैरह तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, इसमें जो सबसे लास्ट जो सेक्शन ऐड किया ना बूट कैंप वाला, जी जी इसको मैं अभी देख रहा था। इसमें अगर फ़ॉन्ट्स को जस्टिफाई कर दें तो वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा? एक मिनट, इस कंटेंट की बात कर रहे हैं इसकी? जी, कंटेंट की बात कर रहा हूँ। कर लेते हैं इसको। टेक्स्ट जस्टिफाई। सही है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। हम हाँ सही है, ऐसे हम फिर ना सब में टेक्स्ट जस्टिफाई कर लेते हैं, काम करते हैं जो हमने इससे ऊपर सेक्शन क्योंकि यूज़ इसमें किया। जब रिस्पॉन्सिव होगा उस वक्त भी खूबसूरत लगे और ऐसे भी खूबसूरत सही है, लगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। सही है, ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। वैसे ही आप अपनी सजेशन दिया करें, कुछ चेंज करवाना हो, कुछ भी चेंज करना हो, आप बताते रहा करें साथ साथ। ठीक है। और भी इसमें स्लाइडर और एक छोटा सा आइकन वीडियो का भी लगाना सिखा देंगे, किस तरीके से एम्बेड करते हैं उसे, टेलविंड और में? स्लाइडर किस तरीके से लगाते हैं। हाँ जी, इसी मतलब होम पेज में। चलिए ठीक है, फिर मैं वो सेक्शन अपनी वेबसाइट में ऐड कर दूंगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास को मैं किसी और पेज में अबाउट या किसी और पेज में ऐड कर लेंगे स्लाइडर को भी, फिर उसको भी बनाना सिखा दूंगा मैं आपको। राइट, हो गया, थैंक यू सो मच। और वीडियो को भी बता देना उसी में। सही है सही है सही है, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको कोड रिव्यू कर लेते हैं इसका। जी जी, कुछ बोल रहे हैं कोई? और हम भाई ईमेल वाला भी एक कर दें, लाइक ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का भी। ईमेल जब लिखें और सेंड करें तो हमारे पास ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, लाइक हो सकता है उसमें मतलब कॉन्टैक्ट अस में। अच्छा, उसमें फॉर्म की बात करें, अभी डायरेक्ट ईमेल पे क्लिक करें तो जीमेल खुल जाए फ़ौरन, ये पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, फॉर्म टाइप की ना, छोटा सा एक फॉर्म हो जाए जिसमें ईमेल की पुश नोटिफिकेशन आ जाए। तो उसमें उसके लिए हमें पूरा वो चेक करना पड़ेगा, पूरी बैकएंड उसके अंदर अप्लाई होगी पूरी। अगर हम कोई भी अगर हम फायरबेस यूज़ करते हैं तो फिर वो थोड़ा हम चले उसको भी देख लेंगे। वो भी दाऊद भाई कह रहे थे कि हम उसको भी फायरबेस से कनेक्ट करवा दें, ताकि कोई भी अगर हमारी वेबसाइट विजिट करता है और वो फॉर्म फिल करता है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास पहुँच जाएगा। तो उसकी फंक्शनलिटी भी ऐड कर लेंगे हम फिर आने वाली क्लास में। हाँ, जैसे कोई भी मैसेज करता और ईमेल लिख के अपना सेंड करता था सही हमें, है तो सही उसका है रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए। सही है सही है सही है, ठीक। ठीक है। कोई और भी कुछ पूछ रहा था तो पूछ ले वो। जी अहमद भाई, एक क्वेश्चन है। जी जी ये मैं तो बिगिनर्स हूँ, मेरे लिए तो ये चीजें डाइजेस्ट करना भी मुश्किल ही है, लेकिन कोशिश मैं करूंगा क्योंकि मैं आपका चैनल भी देखता हूँ, वैस भाई का भी चैनल देखता हूँ, तो उसमें प्रैक्टिस ही है। मुझे ये इसमें क्या होगा कि शॉर्ट टर्म कैरियर को कौन सा 2-3 महीने में कोई ऐसा है प्लान जिसमें बंदा अर्निंग स्टार्ट कर सके, ऐसी कोई चीज है? आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है इस मामले में? देखिए, मेरा ओपिनियन इसमें यही है कि अभी ना फ़िलहाल आप सिर्फ सीखने में फ़ोकस करें, क्योंकि अगर आपने अभी से माइंड में रखा नहीं कि भाई पैसा कमाना है तो फिर आप ना फोकस नहीं कर पाएंगे। आपके जहन में क्या बात चल रही होगी, भाई पैसा कमाना है पैसा कमाना है, फिर आप जल्दी जल्दी में ना आप सीख नहीं पाएंगे सही से। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप फ़िलहाल अभी सीखने पे फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना, अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है ना तो आपको ऑर्डर्स मिलना बहुत मुश्किल है। मेन चीज़ आपकी पोर्टफोलियो होता है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ हो आपका, ताकि कल ये कोई क्लाइंट अगर आता भी ना तो वो आपका पोर्टफोलियो देखे, आपका प्रीवियस वर्क देखे तो वो आपसे इंस्पायर हो कि भाई हाँ इस बंदे को काम आता है। आप पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। क्योंकि हम सेशन में हमारी कोशिश यही होती है कि आप बिल्कुल स्टार्ट से सिखाएं। हम लोग बिल्कुल स्केच से स्टार्ट करते हैं। हमने चाका भी बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट किया था और टेलविंड भी हमने बिल्कुल स्केच से स्टार्ट किया। तो हमारी कोशिश यही होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें। अब जो हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की हैं, आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने पास यूज़ करें और अपना डिज़ाइन निकालें। कोई कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ लें, ग्रुप पे आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपकी हेल्प बहुत से सीनियर्स हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे वहाँ पे। तो मतलब आप खुद से अप्लाई करें, नई नई प्रॉपर्टीज़ को सीखें। जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे अपने सेशंस में यूज़ करते हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने पास यूज़ करें। उससे आपको खुद को भी एक्सपीरियंस मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा पे। अच्छा, एक सिर्फ और एडवाइस कर दीजिएगा सर। इसमें मैं बहुत ज्यादा चीजें नहीं डाइजेस्ट कर सकूंगा क्योंकि मुझे अपनी कैपेसिटी का अंदाजा है। सही है। अब जावास्क्रिप्ट है, टाइपस्क्रिप्ट है, चक्र है, टेलविंड है, ठीक है। इसमें से कौन सी चीज आसान है जिस पे मैं प्रैक्टिस कर लूं 3 या 4 महीने? जो मुझे समझ तो आ रही है चीजों की, मतलब जब आप बता रहे हैं तो A to Z समझ आ रही है, सही है। जब प्रैक्टिस में बैठे तो फिर कुछ भी हल नहीं हो रहा।
अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना सिर्फ हर बंदा ये कहता है कि मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। आप यकीन करें, जब आपने एक दो वेबसाइट्स बना लेंगे ना आप, फिर आप खुद बोलेंगे कि यार मैं कैसे बोलता था उस टाइम पे मुश्किल है, फिर आपको सब कुछ ईजी लगने लग जाएगा। हर चीज़ डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बस। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप बोलेंगे हर चीज़ मुश्किल है। अगर आपने 2-3 प्रैक्टिस कर ली ना, आपने 2-3 वेबसाइट्स बना ली वही फंक्शनैलिटी यूज़ करके, फिर आप खुद बोलेंगे कि यार सब कुछ ईजी है मेरे लिए, मैं सब कुछ बना सकता हूँ। तो ये मतलब कुछ मुश्किल नहीं है। आप बोल रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट मुश्किल है, आप कह रहे हैं मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, ये भी आपको ना लग रहा है, आपका वहम है ये। आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आपने डेली का टाइम देना है इसको कोडिंग को, फिर आप देखें आप फिर ऐसे बने हुए होंगे ना खुद, फिर आप दूसरों को सिखा रहे होंगे बैठ के। स्टार्ट में सबको लगता है कि मुश्किल है, नहीं कर पाऊंगा मैं, टाइप स्क्रिप्ट मुश्किल है, जावा स्क्रिप्ट मुश्किल है, सब मुश्किल है, लेकिन फिर टाइम टू टाइम ना प्रैक्टिस के साथ फिर आप खुद बोलेंगे कि सब ईजी है, ये सब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है अभी से ही कि मुश्किल है मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर आप कभी भी नहीं कर पाएंगे वो चीज़। आप अपने जहन से ना बस ये चीज़ निकाल दें कि मैं नहीं कर सकता, बस आपने ये बोलना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिर देखिए खुद ब खुद सब कुछ हो रहा होगा आपसे। चलें, बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, आप बात की अभी, ये भाई ने क्वेश्चन किया था कि पोर्टफोलियो बिल्ड करें। ये ये जो पोर्टफोलियो बिल्ड करना होता है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका क्या पर्पस क्या होता है, क्या मतलब क्या होता है इसका? बताता। अच्छा देखें, पोर्टफोलियो कहते हैं किसका, आपको जो प्रीवियस वर्क है ना, अब अगर आप किसी कोई क्लाइंट आता है आपके पास, वो क्या सोच के आपको चूज़ करेगा, भाई उसने देखा भाई कि इसको काम, वो क्या देख के वो आपके पास चूज़ करेगा, कोई मतलब कोई तो खासियत होनी चाहिए ना आप में कि वो आपको चूज़ करे। तब हमारा आता है पोर्टफोलियो, कि जब आप अपने क्लाइंट को आप दिखाएंगे कि मेरा प्रीवियस वर्क ऐसा है, मैंने ये वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो खुद आपसे इंस्पायर होकर बोलेगा नहीं यार इसको काम आता है, इसको हायर करना चाहिए मुझे। पोर्टफोलियो यही होता है कि आपको, आपने जो भी प्रीवियस काम किया है ना, जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को ना आप एक कहते हैं ना इसको दिखा सकें आप इसको डिज़ाइन को। और वेबसाइट अगर लाइव, आपकी वेबसाइट लाइव की हुई है, तो कल वो क्लाइंट आता है आपके पास से बोलता है भाई मैं क्या, आप में ऐसा क्या है मैं चूज़ करूँ आपको। आपने अपनी जो भी पोर्टफोलियो है, वेबसाइट जो आपने बनाई है, आपने वो शेयर कर दी उसके साथ, वो खुद देखेगा, अपने खुद बोलेगा कि यार इस बंदे को काम आता है, मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ काम के लिए, इसको मैं हायर कर सकता हूँ। ये इसे ही कहते हैं हम पोर्टफोलियो। नहीं, ये पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं, ये हम भी अभी तो हम अब एक तो हमारी मेन साइड है पोर्टफोलियो की, जिसमें हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ या मैं जो भी काम करता हूँ, और फिर नीचे पोर्टफोलियो आता है हमारे कि मैंने या इन ये वेबसाइट्स मैंने बनाई हुई हैं, मैंने इनके साथ काम किया हुआ, वो शेयर कर सकते हैं फिर आप। एक होती है आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट के, जिसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि मैं क्या करता हूँ, और उसी वेबसाइट के अंदर आपने अपने सारी जो भी वेबसाइट्स आपने बनाई हुई हैं, आप उसका लिंक ऐड कर सकते हैं कि भाई मैंने ये वेबसाइट बनाई हुई है। कल कोई भी क्लाइंट अगर आपकी वेबसाइट पे आता है ना, तो फिर वो जब स्क्रॉल करे तो उसको पता लग जाए कि भाई इस बंदे ने इतने इतने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, और ये इसने एनिमेशन ऐड की हुई है, इसने ये चीज़ें ऐड की हुई हैं, इसने स्लाइडर यूज़ किया हुआ है, और इसकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है, चाकरा इसको आती है, टेलविंड इसको आती है, टाइप स्क्रिप्ट इसको आती है, तो वो खुद इंस्पायर हो खुद चूज़ करेगा आपको, नहीं यार इस बंदे को आता है मैं इसको चूज़ करूँगा। तो बस पोर्टफोलियो आपका ना टाइट होना चाहिए, पोर्टफोलियो आपका अच्छा बना होना चाहिए। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने अभी एक रेज्यूम वेबसाइट बनाई है, मैंने ग्रुप में अंदर वो शेयर भी की। जी मैंने देखी थी, काफ़ी अच्छी बनाई थी आपने। अच्छा, अब वो डिप्लॉय तो मैंने वर्सल के ऊपर की है। सही है। ठीक, अच्छा मैंने पैनावर्स की वेबसाइट भी बनाई थी, वो भी मैंने डिप्लॉय वर्सल के ऊपर की सही है। इन दोनों को मैंने लिंक दिया हुआ था वहाँ पे। अब जब वहाँ पे लिंक पे क्लिक करता हूँ, मैं खुद ही क्लिक करता हूँ, तो वो वर्सल की साइट पे चला जाता है, और वहाँ पे मेरा ख्याल है कि मैंने गिटहब में कोड पुश करने से पहले ही वर्सल पे डिप्लॉय कर दिया था। सही है। तो वहाँ पे वो गिट की ऑप्शन मांगना शुरू कर देता है, वो वहाँ पे वेबसाइट शो नहीं होती। वो क्या इशू है? वो गिट का इशू चल रहा है उसके साथ? अच्छा देखें, इसके ना दो तरीके हैं। अब एक तो आपने वी एस कोड में अपना कोड बनाया है, आपने पूरी वेबसाइट लोकली आपकी वेबसाइट चल रही है। अब एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली वी एस कोड से वर्सल पे पुश कर दें और वहाँ पे आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। और दूसरा तरीका यही है कि आप अपने उस पर वर्सल पे जाएँ, वहाँ पे जब आप न्यू वेबसाइट करेंगे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप कहाँ से इंपोर्ट करवाना चाहते हैं अपने कोड को। वहाँ पे आप गिटहब चूज़ कर लें, उसके बाद जितनी भी रेपो आपकी रखी हुई होंगी ना गिटहब की, वो सारी रेपो शो हो जाएंगी आपके पास, आप वहाँ से चूज़ कर लें। चलिए अगर आपने ये भी नहीं किया, आपने पहले पुश कर दिया कोड वर्सल पे, आपकी वेबसाइट लाइव हुई हुई, आपने गिटहब पे कोड पुश नहीं किया हुआ, तो उसके बाद भी ना आपके पास ऊपर वर्सल के डैशबोर्ड में जाएंगे और अपनी साइट को चूज़ करेंगे ना, तो राइट पे टॉप पे लिखा हुआ होता है कनेक्ट रेपोजिटरी। आप उसे क्लिक करें, आपकी पूरी लिस्ट नीचे आ जाएगी रेपोजिटरीज़ की, आप वहाँ से अपनी रेपो चूज़ कर लें, आपका कोड वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। फिर वी एस कोड से कुछ भी कोड कोई भी आप अपडेट करते हैं, तो आपको वर्सल जो हमने कमांड होती है वर्सल प्रोडक्शन की, आप उसको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपने जस्ट जो आपका कोड है, आपने वो मेन ब्रांच में कोड पुश करना है, वो ऑटोमेटिकली वर्सल पे आपकी वेबसाइट पर डिप्लॉय हो जाएगा। ओके, थैंक यू। और मैं
आपकी बातों से अब मैंने अंदाजा ये लगाया है कि कम अज़ कम भी अगर हमें किसी क्लाइंट के साथ या किसी भी जगह पे काम करना हो या कहीं से काम का लेना हो, तो आपके पास पोर्टफोलियो में कम से कम 10 से 15-20 वेबसाइट बनी होंगी, नहीं तो नहीं, तब ऐसा आप अब ऐसा भी नहीं है, 10 से 15 भी इतना भी नहीं, बस बस वो कहते हैं ना मेन आपके ना आप चल अब आप ना जो मेहनत आप 10 वेबसाइट पे लगाने में बनाएंगे ना, आप वही मेहनत एक वेबसाइट पे बनाने में लगा दें, ताकि क्लाइंट आपकी एक वेबसाइट को देख के इतना इंस्पायर हो जाए ना कि फिर वो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो आपकी एक वेबसाइट से इतना इंस्पायर हो जाए। ये बस ये है कि वो आपका बेसिकली काम, हाँ आपका काम अच्छा होना चाहिए बस। अच्छा एक और बात, आपने वो एक व्हील रैपर की एनिमेशन की लिंक आपने बताया था। चलो, हेलो। जी जी आपने वो एक एनिमेशन के लिए एक वीडियो बनाई थी व्हील रैपर के नाम से जी शायद जी। आपने। अच्छा, वो व्हील रैपर जब मैं अपने लैपटॉप पे चलाता हूँ बड़ा अच्छा चलता है। सही है। जैसे ही मैं लिंक किसी और को भिजवाता हूँ कि आप अपने डेस्कटॉप पे या अपने मोबाइल पे उसको चेक करो, तो वो वेबसाइट ऐसी होती है कि जी जैसे अच्छा, बैठ ही उस जाती है, तो हाँ चलती ही उसमें नहीं है। उसमें इशू है वो असल में, जब उसको मोबाइल साइड के रिस्पॉन्सिव करते हैं ना हम, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना उसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल लग जाता है, और उसको सेट करने के लिए हमें फिर डिस्टेंस कम करना पड़ता है, डिस्टेंस कम करते पर एनिमेशन वो शो नहीं होती सही से, वो सिर्फ राइट के डिस्टेंस पे इशू आता है, लेफ्ट टॉप और बॉटम पे इशू नहीं आता, वो राइट थोड़ा इशू आ रहा है। तो अभी मेरे ख्याल है वो जो पैकेज जो है नेक्स्ट रिवील का वो अपडेट हो रहा है, उसमें अभी एक दो और भी बग्स हैं, तो फिर जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा फिर मैं उसको भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। वो थोड़ा इशू उसके अंदर अभी है, 13.2 के साथ वो अभी कंपेटेबल नहीं हुआ, वो भी सेट हो जाएगा कुछ ही टाइम में। मेरे ख्याल है अब किसी और का कोई क्वेश्चन है तो